तो हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने स्पेलिंग एरर को कैसे बेहतर करें। गाइस, इस इंग्लिश में हमारी जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर 99% बच्चे जो होते हैं वो उसमें मिस्टेक करते हैं। लेकिन यदि आप इस लेक्चर को सिंसियरली और सीरियसली सारे क्लासेस को लेते हैं, लेक्चर 1 से लेके 25 लेक्चर्स तक हमने आपके स्पेलिंग एरर को एक्सप्लेन किया है। एक एक वर्ड को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, उसमें आपको मैंने अच्छे से इमेज दिया है, अच्छे से कहीं कहीं पे ट्रिक्स भी दिया है। तो इन सारे लेक्चर्स को सिंसियरली और सीरियसली अटेंड करिए आप, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हमारा 1 to 25 लेक्चर्स है तो आपके टोटल 25 into 25 मतलब 625 वो हमारे स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। कोई भी आप एग्जाम देते हैं, यदि आप इस लेक्चर्स को सिंसियरली लेते हैं तो यू विल नॉट मिस अ सिंगल क्वेश्चन। So guys, if you want a PDF, so please join my Telegram channel and easily you will get PDF of entire matter. So guys, so please do not miss a single class. Keep on watching. गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वर्ड स्पेलिंग के लिहाज से डिस्कस करूंगा, ठीक है। इससे आपका स्पेलिंग भी अच्छा हो जाएगा और वर्ड का सिनोनिम्स भी क्लियर हो जाएगा, वर्ड की हिंदी भी क्लियर हो जाएगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो लेक्चर हमारा 4 है। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो वर्ड है डेफेंडेंट। तो डेफेंडेंट वर्ड जो है, इस वर्ड का मतलब कैसे, एक वर्ड को स्पेलिंग अच्छे से तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी है कम से कम अगर एक बार मैं लिखता हूं, इफ आई राइट वंस, बार बार ध्यान रखिएगा, यू हैव टू राइट 10 टाइम्स। इफ आई राइट 2 टाइम्स देन यू हैव टू राइट 20 टाइम्स। जब तक आप इतनी बार नहीं लिखेंगे, बिलीव मी गाइज, वीडियो को रोक करके आप 10 बार लिख करके फिर आगे बढ़िए। और स्पेलिंग को लिखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि स्पेलिंग में कौन सी बारीक चीज है जिसे मुझे ध्यान रखना है एग्जाम देते समय। तो देखिए वर्ड है डेफेंडेंट। तो डेफेंडेंट वर्ड को कैसे याद करेंगे, याद रखिएगा, डेफेंडेंट। डेफेंडेंट याद कैसे करेंगे, स्पेलिंग को याद करने का तरीका क्या है, उच्चारण को थोड़ा सा गड़बड़ कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, डेफेंड है ना, डेफेंडेंट याद रखिएगा। प्रॉब्लम क्या एग्जाम में आता है, यहां पे ये डेंट कर देते हैं और यही मिस्टेक आपका होता है डेंट में। तो कैसे याद करेंगे, डेफेंडेंट, 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 डेफेंडेंट याद रखेंगे, याद हो जाएगा। तो DEFENDANT, डेफेंडेंट, आपको यही वर्ड याद करना होगा, डेफेंडेंट। तो डेफेंडेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफेंडेंट का मीनिंग भी आपको अच्छे से याद करना है। वह व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया गया है, जैसे किसी के ऊपर आरोप लगाया गया है तो व्यक्ति कोर्ट में खड़ा होता है, वो डेफेंडेंट होता है, अपने बचाव के लिए अपनी बातों को वो कहता है और रखता है। अ पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ क्राइम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। जो कोर्ट, देखिए ये प्लेंटिफ है जिसने मुकदमा किया है दायर, और ये डेफेंडेंट है। याद रखिएगा, इस स्पेलिंग को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, डेफेंडेंट याद रखना होगा आपको, डेफेंडेंट। अगला वर्ड है, बड़ा सिंपल सा वर्ड है, रिकमेंडेशन। तो कैसे याद करेंगे, RECO है इसमें, MENDATION। तो याद क्या करना है आपको, इसमें RECO जो है यही याद करना होगा आपको। रिकमेंडेशन RECO, कम से कम 3 से 4 बार, RECOMMENDATION, ठीक है। रिकमेंडेशन RECOMM आपको याद रखना है, RECOMMENDATION। रिकमेंडेशन माने क्या होता है, सिफारिश होता है। तो RECOMM याद रखना होगा आपको, MENDATION तो बनी जाएगा। रिकमेंडेशन मतलब होता है सिफारिश। कम से कम आप 10 टाइम्स इसको लिख करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि बड़ा वर्ड है, छोटे एग्जाम्स में भी अक्सर ये आ जाता है, छोटे मोटे एग्जाम में, टेट के एग्जाम में, कभी कभी बड़े एग्जाम में भी आ जाता है, लोग गलत कर जाते हैं, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन, सेइंग दैट समथिंग इज गुड एंड शुड बी ट्राई टू यूज, किसी बात की सिफारिश होती है, जैसे किसी अधिकारी के पास सिफारिश की जाती है कि भाई इनको रख लीजिए, है ना, इनको छोटी मोटी नौकरी दे दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, सब जगह। तो ये क्या है, रिकमेंडेशन है। देखिए रिकमेंडेशन के सहारे ये आगे सीढ़ी पर
चढ़ रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक एक वर्ड की स्पेलिंग को मेरा ऐसा मानना है जितनी ज्यादा बार लिखेंगे उतना ज्यादा आपको याद हो जाएगा। अगला वर्ड है वर्सटाइल। अब इसका उच्चारण गलत कर दीजिए, अपने आप आपको याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? वर्साटाइल, VERSA, याद रखिएगा, यही वर्साटाइल, अपने आप याद हो गया आपको। वर्साटाइल, VERSA, वर्साटाइल, TILE, वर्साटाइल। वर्सटाइल ना होके वर्साटाइल हो जाएगा। तो वर्सटाइल का मतलब क्या होता है? वर्साटाइल याद रखेंगे, आपको याद रहेगा। किसी वर्ड की स्पेलिंग को याद करने के लिए उच्चारण उसका गड़बड़ कर देंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। हालांकि गलत नहीं करना है, वर्सटाइल उच्चारण होता है इसका। तो वर्सटाइल माने क्या होता है? बहुमुखी प्रतिभा का धनी जो व्यक्ति होता है उसे वर्सटाइल कहा जाता है। जैसे एबल टू डू मेनी डिफरेंट थिंग्स, है ना, अनेक तरह के जो काम कर लेते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर वॉज अ वर्सटाइल पर्सन। तो देखिए ये वर्सटाइल पर्सन है, एक साथ में बहुत ढेर सारा काम जो कर ले उसे वर्सटाइल कहते हैं। अगला वर्ड है कोरेस्पॉन्डेंट। कोरेस्पॉन्डेंट कैसे इसको याद रखेंगे? कोरेस, है ना, कोरेस्पॉन्डेंट, TONDENT, कोरेस्पॉन्डेंट याद रखेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। CORRES, कोरेस, देखिए कोरेस्पॉन्डेंट। एक बार और लिखिएगा, CORRES, कोरेस, PONDENT, कोरेस्पॉन्डेंट। डेंट DENT रहेगा, याद रखिएगा। कोरेस्पॉन्डेंट मींस क्या था? कोरेस्पॉन्डेंट होता है, कोरेस्पॉन्डेंट, है ना। लेकिन आपको क्या उच्चारण याद रखना होगा? कोरेस्पॉन्डेंट। तो आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। किसी समाचार पत्र आदि जो कोरेस्पॉन्डेंट नहीं होते हैं, अ पर्सन हु प्रोवाइड्स न्यूज और राइट्स आर्टिकल फॉर न्यूज़पेपर ETC स्पेशली फ्रॉम फॉरेन कंट्री। जो विदेश में जाकर के कोरेस्पॉन्डेंट होते हैं, हमारा हिंदी में होते हैं संवाददाता होते हैं, उन्हीं को हम लोग कोरेस्पॉन्डेंट कहते हैं। देखिए कोरेस्पॉन्डेंट हैं से रिपोर्टिंग न्यूज, है ना, इन आर्मी डिपार्टमेंट, तो ये भी कोरेस्पॉन्डेंट है। कोरेस्पॉन्डेंट, है ना, याद रखिएगा वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला ये भी वर्ड मिल गया है, तो बहुत सिंपल, लेकिन अक्सर जो नहीं जानते हैं वो गलत करते हैं। ये मैथमेटिक्स है, तो उच्चारण कैसे याद रखेंगे? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, MATHE, मैथे याद रखिए, और MATICS। हालांकि है बहुत सिंपल, लेकिन आ गया सिंपल तो उसको मैंने मैथमेटिक्स याद रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स याद रखिएगा तो जल्दी कभी गलत नहीं होगा, छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैथ, देखिए मैथ अगर याद रखेंगे और मैट्रिक्स तो गड़बड़ हो सकता है। अगला वर्ड है फाइनेंसियर, है फाइनेंसियर। तो कैसे याद रखेंगे इस वर्ड को हम लोग अच्छे तरीके से? फाइनेंसियर, है ना, FININ, फाइनेंसियर हो जाएगा, CIER हो जाएगा, फाइनेंसियर, फाइनेंसियर। फाइनेंसियर वर्ड भी आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंसियर 4-5 बार लिख लीजिए, याद हो जाएगा। फाइनेंसियर, CIER है, फाइनेंसियर। जानते हैं फाइनेंसियर क्या होता है? कोषाध्यक्ष होता है, ट्रेजर होता है, स्टुअर्ड होता है, कैशियर होता है। तो इस वर्ड को भी याद रखिएगा, फाइनेंसियर होता है, FINANCIER। ये भी वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। डेंस्यूज होता है। अब देखिए इसको कैसे आप याद करेंगे? DANS कैसे याद करेंगे? आपका वर्ड है, वेट अ मिनट प्लीज, तो DANS, है ना, DANS। अब देखिए यहां तक याद हो जाएगा, EUSE, आपको यही याद हो, डांस यूज, DANS EU जो वर्ड है, एक्चुअली जितने भी फॉरेन वर्ड्स हैं खतरनाक इसलिए होते हैं कि EU, EI, IE इस तरह के लेटर आ जाते हैं जिससे खतरनाक हो जाते हैं। तो कहां रखेंगे याद आप? DANS, आराम से देखिएगा, DANS। अब देखिए EUSE, EU जो है यही खतरा पैदा करता है और इसी को आपको याद करना है, यही EU है। इसी को डेंस्यूज क्या होता है? ये डांसर होती हैं, स्पेशली गर्ल्स होती हैं। देखिए ये डेंस्यूज हैं, DANSEUSE, याद रखिएगा, बड़ा अच्छा वर्ड है। एग्जाम में ऐसे वर्ड के आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। याद आपको EU ही रखना है और यही मिस्टेक करता है। डेंस्यूज माने होता है अ फीमेल बैलेट डांसर। ये फीमेल बैलेट डांसर को ही डेंस्यूज कहते हैं। ये भी फीमेल
बैलेट डांसर हैं, डांस यूज। एक कम से कम इन वर्ड्स को 10 to 20 टाइम्स आप नहीं लिखेंगे तो नहीं याद होगा, ये ध्यान रखिएगा। बारीक बातों का याद रखना है, ध्यान रखना है। और जैसे अब देखिए एटिकेट वर्ड क्या है, ई, अब इसको कैसे याद रखेंगे आप, ETIQUE। अब देखिए UE यही खतरनाक है, और डबल TE, एटिकेट माने होता है शिष्टाचार। कम से कम 5 से 7 बार रखिए, ETIQUE एटिकेट मतलब शिष्टाचार, ETIQUE कम से कम इसको भी 10 टाइम्स आप लिखेंगे तभी आपको याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। जैसे मैं कहता हूं अगर आप वैसे करते चलेंगे अपने आप आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाएगा। एटिकेट क्या होता है, शिष्टाचार होता है, कर्टेसी होता है, मैनर्स होता है, एटिकेट डेकोरम होता है। तो ये सारे वर्ड होते हैं, शिष्टाचार की मीनिंग होती है, शिष्टाचार होना चाहिए, मैनर होना चाहिए बात करने। देखिए ये सब क्या है, एटिकेट्स में आता है। इन लोगों के अंदर देखिए शिष्टाचार है, किसी से बात करते समय विद स्माइल बात करिए और अच्छे से उनके साथ बिहेव करिए। तो है ना, कहते तुम्हारे पास कोई एटिकेट नहीं है, यू डोंट हैव एटिकेट, ट्राई टू इनकलकेट एटिकेट्स इन यू। ठीक है, अब देखिए वर्ड है ओवरलैप्ड। इसको कैसे याद करेंगे भाई, सिंपल सी बात है कि कोई चीज OVERLAPPED याद रखिएगा, आपको यही डबल पी याद करना है, ओवरलैप्ड, OVERLAPPED, ओवरलैप्ड। देखिए ओवरलैप कोई चीज कब होती है, जैसे ये एक रखा हुआ है ऑलरेडी और इसी के ऊपर दूसरा रख दिया गया, यही ओवरलैप्ड है। इफ वन थिंग ओवरलैप्स अनदर, वन पार्ट ऑफ द फर्स्ट थिंग कवर्स अ पार्ट ऑफ द अदर, तो वही है ओवरलैप। अगला ये तो बहुत सिंपल है, नेसेसरी सभी लोग लिखते हैं, NECESSARY, एकदम 2-3 बार लिख लीजिए, NECESSARY, नेसेसरी होता है। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू, वेरी सिंपल है, एसेंशियल है, कंपल्सरी है, कॉन्जिक्यूटिव है। देखिए वाटर is very essential or necessary ingredients for our sustaining life. Water is very necessary for life, air is very necessary for our life. तो ये होता है। अगला वर्ड है inoculate। देखिए बड़ा सिंपल सा वर्ड है, inoculate। कैसे याद करेंगे, इन तो है, ऑक्यू है और LATE है, inoculate। फिर कैसे याद करेंगे, इन ऑक्यू है ना, और LATE, बड़ा आराम से याद हो जाएगा, inoculate। 2 से 3 बार इसको लिखिए, प्रैक्टिस करिए अपने आप। inoculate का मतलब क्या होता है हिंदी में, नॉर्मली टू प्रोटेक्ट अ पर्सन और एनिमल फ्रॉम अ डिजीज बाय गिविंग हिम और हर माइल्ड फॉर्म ऑफ द डिजीज विथ अ नीडल विच पुट अंडर द स्किन। ये होता है इनॉक्यूलेट, इंजेक्शन लगाना किसी व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने के लिए। देखिए मनुष्य या पशु को इंजेक्शन लगाकर उसकी रोग से बचाव करना, ठीक है, यही होता है। देखिए ये इंजेक्शन लगाया जा रहा है जिससे व्यक्ति का रोगों से बचाव हो सके, इनऑक्यूलेट किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ड का मीनिंग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग के हिसाब से। अब कॉमेंसुरेट क्या होता है, कोमेंसुरेट बड़ा आसान है याद करना, COMMEN, कोमेन, COMMEN। अब SURATE ऐसे याद कर लीजिए, कॉमेंसुरेट याद हो जाएगा। एक बार फिर से लिखिए, COMMEN SURATE, कोमेन यहां तक याद रखिएगा और SURATE यहां तक याद रखिए। अब वर्ड को बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, COMMEN यहां तक आपको याद हो गया, कोमेन। अब SURATE, 2 पार्ट में इसको आप डिवाइड कर देंगे तो स्पेलिंग कभी गलत नहीं होगा। तो कमेंसुरेट का मतलब क्या होता है, योग्यता होता है, योग्यता आदि के अनुरूप, corresponding in size, importance, quality. His boss informed him that his salary would be commensurate with his experience. Commensurate मतलब होता है योग्यता के अनुसार। बॉस ने कहा भाई जितना आपके पास अनुभव है, जितना आपके पास नॉलेज है, उसी के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। कमेंसुरेट देखिए यही है डेफिनेशन कि भाई अगर आप इतने काबिल हैं तो आपको इतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा काबिल हैं तो उससे ज्यादा। तो कोमेन देखिए SURATE, ये ट्रिक है, छोटे छोटे ट्रिक, छोटी छोटी बातें आपको बहुत याद करा देंगी ये स्पेलिंग्स। अब देखिए बेनिफिटेड वर्ड अगर स्पेलिंग आ जाए तो सभी से गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या वर्ड दिया है कि देखिए इसमें दिया है
TED, एक ही टी रहेगा इसमें। अगर एग्जाम में आएगा तो गलत जरूर होगा, क्योंकि वर्ड है BENEFITED, एक ही टी है, देख लीजिए यहां पे, और यही मिस्टेक करेगा डबल टी दे करके। तो बेनिफिटेड, आर यू बेनिफिटेड? यस आई एम बेनिफिटेड। एक बार और लिख लीजिए BENEFITED। ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जिससे आपको ट्रिक से, और मोस्टली कई बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके मैं कुछ रूल्स भी बताऊंगा, लेकिन सारे वर्ड के रूल्स नहीं हैं, कुछ तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब ये देखिए वर्ड जो है सुपरिंटेंडेंट, अगर ये वर्ड एग्जाम में आ जाए तो श्योर गलत हो जाएगा, लेकिन अब आप मेरे ट्रिक को अगर ध्यान में रखेंगे तो कभी गलत नहीं हो। कैसे याद रखेंगे सुपरिंटेंडेंट को? सुपर आप लिख लीजिए, SUPER, सुपर। अब एक और लिख लीजिए इन, और अगला वर्ड है टेंडेंट, TENDENT। इसमें मिस्टेक कहां होता है मैं बता दूं आपको। देखिए इसमें जो आई है इसके स्थान पर कभी ई दे देता है, और जो यहां पे ई है यहां पे ए दे देता है, तो यही मिस्टेक होता है कई बार। सुपर इंटेंडेंट, तो याद रखिएगा। देखिए यहां तक क्या है, सुपर है, इनको आप अलग कर दीजिए, है ना, और TENDENT फिर से लिखिए एक बार, आप फिर से मिलाकर लिखिए, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कैसे हम लिखेंगे? सुपर इंटेंडेंट, TENDENT। सुपरिंटेंडेंट आप जानते हैं SP होता है, पुलिस ऑफिसर होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा अच्छे से, सुपर इंटेंडेंट। 2 बार में डिवाइड करके लिख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए ये क्या है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, दे आर SP, ही इज एन SP। ठीक है, अब क्या है, ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ट्रिक से ही याद करना पड़ेगा आपको। कैसे याद करेंगे? बड़ा, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है ऑलरेडी, इट हैज कम इन मेनी एग्जाम्स। देखिए मैं बता रहा हूं कैसे याद करेंगे इसको। बोलिए होम्योपैथी होता है ना, अब होमो याद रखिए, अब ईओ याद रखिए, ईओ और पैथी, PATHY, कभी नहीं गलती होगा, हमें तो कभी नहीं गलत होगा क्योंकि हमने ट्रिक डेवलप कर लिया, होमोइयोपैथी। एक बार लिखिए फिर से, होमोइयोपैथी। देखिए वो ऐसे आराम से लिखिए, होमो फिर ईयो और पैथी। एक बार अलग करके लिख लीजिए और फिर मिला के लिख लीजिए आराम से, होमोइयोपैथी। होम्योपैथी मेडिसिन होता है, आप जानते ही हैं, होमोइयोपैथी बहुत आसान है। देखिए ये होम्योपैथी मेडिसिन होती है। हम लोग बचपन में क्या करते थे, सबकी दवा लेकर के खा जाया करते थे, क्योंकि मीठा बहुत लगता था, बड़ा मजा आता था खाने में। तो होम्योपैथी मेडिसिन है ये। अगला वर्ड है न्यूमेरेटर, इसको भी बड़ा आराम से स्पेलिंग याद रख लेंगे, देखिए न्यूमेरेटर। न्यूमेरेटर में याद रखिएगा ओ है, एग्जाम में जो गलत दे देगा यहां ई दे देगा, कभी भी गलत नहीं करिएगा। न्यूमेरेटर क्या होता है? अ पर्सन आर थिंग दैट नंबर्स इन न्यूमेरेटर। देखिए गणित वगैरह जो पढ़ते होंगे वो लोग जानते होंगे इस चीज को, न्यूमेरेटर क्या होता है। सैक्रिलीजियस वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे याद करेंगे? SACRI, सैक्री। अब देखिए SACRI है ना, बड़ा आराम से याद हो जाएगा। लीजियस, LEGIOUS। एक बार और फिर से लिखते हैं, कैसे याद करेंगे? SACRI, सैक्री, LEGIOUS। यहां ई है, यही महत्वपूर्ण है। सैक्रिलीजियस, सैक्रिलीजियस क्या होता है? सैक्रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक चीजों को बदनाम करना। तो एक बार फिर से लिखिए वर्ड को, SACRI, LEGIOUS, सैक्रिलीजियस। यहां ई रहेगा, यहां आई रहेगा। कम से कम वर्ड को 2 से 4 बार लिखेंगे तभी आपको तैयार हो जाएगा। सैक्रिलीजियस, SACRI, LEGIOUS। सैक्रिलीजियस क्या होता है? पवित्र वस्तु को दूषित कर देना, पवित्र चीज को दूषित कर देना। वायलेटिंग सैक्रेड थिंग्स, पोल्यूटेड विथ सैक्रिलीजियस इन्वॉल्विंग थिंग्स। तो किसी चीज को प्रदूषित कर देना। मैं आपको इमेज से समझाता हूं, जैसे बहुत सारे अच्छे इमेज को, भगवान के इमेज देखिए। अब भगवान शंख बजा रहे हैं तो यहां किसी ने कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दिया है इनको, यही होता है सैक्रिलीजियस, किसी चीज को मैंने अपवित्र करना, सैक्रिलीजियस दैट इज। अगला वर्ड है ओमिशन, बड़ा सिंपल है।
OMISSION, याद रखिएगा इसमें डबल एस जरूर रहेगा। OMISSION। ओमिशन मतलब जानते हैं हटाना होता है, ओमिशन लोप करना, एबॉलिशमेंट, एबोलिशन, एनाइलेशन, कैंसिलमेंट, है ना। कहते हैं ना ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता है, भाई शुगर के पहले द नहीं लगेगा, तो आप जानते हैं आर्टिकल जब पढ़ते हैं तो बताया जाता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, है ना, लिक्विड चीजों के पहले नहीं लगता है। माउंटेनस, तो जाहिर सी बात है माउंटेन आप याद रखेंगे MOUNTAIN। अब OUS तो याद ही हो जाएगा, एकदम सिंपल सी बात है। माउंटेनस, माउंटेनस क्या होता है कि अ माउंटेनियस प्लेस हैज अ लॉट ऑफ माउंटेनियस। माउंटेनस मतलब होता है जहां पे ढेर सारे माउंटेन्स होते हैं। माउंटेन, OU याद देखिए, MOUNTAIN OUS, याद को यही याद रखना होगा, माउंटेनस। ठीक है, तो देखिए ये माउंटेन है, बड़ा ही खूबसूरत इमेज है, बड़ा सुंदर लगा इसलिए मैं लगा दिया आपके लिए। तो ये माउंटेनस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जितने भी वर्ड हैं आप 2 से 4 बार लिखेंगे, आपको खुद ही महसूस होगा कि मुझे बहुत सारे वर्ड। अब वर्ड है जिराफ, तो कैसे याद रखेंगे इस वर्ड को? दिस इज व्हाट, है ना, GIRA, जिराफे याद रखिएगा, FFE, GIRA, बड़ा अच्छा वर्ड है, GIRA और FFE, जिराफे याद रखेंगे तभी याद आपको याद आएगा, नहीं भूल जाएंगे। जिराफ कहेंगे तो गलत हो जाएगा, एक ई इसमें रहेगा, याद रखिएगा, GIRA FFE याद रखिएगा, गलत नहीं होगा, अदरवाइज जरूर आप गलत करेंगे क्योंकि स्पेलिंग इसकी बड़ी खतरनाक होती है और लोग अक्सर जिराफे, GIRA FFE 10 बार कम से कम लिखिए आप, कम लिखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। लीजेंडरी, लीजेंडरी को कैसे याद रखेंगे? LEGENDARY, डायरी, लीजेंडरी, LEGENDARY, डायरी याद रखिएगा। लीजेंडरी किंवदंती होता है, प्रसिद्ध कथा होता है, फेमस, रिनाउंड, फेमड, ये होता है लीजेंडरी। लेजेंडरी ऑफ भगत सिंह, देखिए ना, लेजेंड, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, है ना, द लेजेंडरी ऑफ भगत सिंह, जो पुरानी कहानी किसी महापुरुष की जो कहानी के बारे में होती है। एक्वेंटेंस क्या होता है? एक्वेन को याद रखिए, कैसे याद करेंगे? ACQUAIN, एक्वेन, यहां तक तो हो ही जाएगा। टेन से याद रखिए, TANCE, एक्वेंटेंस, है ना, ACQUAIN TANCE, एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस माने क्या होता है? परिचित होना। एक्वेंटेंस, है ना, a person one knows slightly but who is not a close, किसी व्यक्ति से परिचय होना लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होना, उसे एक्वेंटेंस कहते हैं। जैसे मिल गए तो हाथ मिला लिए, मिल गए तो बात कर लिए, नहीं तो बहुत ज्यादा मेरा कोई दिली रिश्ता नहीं है। नॉर्मली जो सिंपली विलेजेस वगैरह में होता है या जहां हम लोकेलिटी में रहते हैं, बस मिल लिए तो मिल लिए, बात कर लिए तो कर लिए, दैट इज। अगला वर्ड है एरियोड्रोम। एरोड्रोम बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्ड अच्छा है ये, दैट इज AERO, एरोड्रोम, DROME, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। इसको 2 से 3 बार लिख लीजिए, AERO, एरो, और दूसरा ड्रोम, एरोड्रोम, AERO, याद रखिएगा यहां से AERO, दूसरा पार्ट है ड्रोम, कभी नहीं भूलेंगे एरोड्रोम। एरोड्रोम होता क्या है? जहां पे हवाई जहाज, एरोप्लेन्स वगैरह को रखा जाता है, छोटे बड़े होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, उसे एरोड्रोम कहते हैं। AERODROME, AERODROME। अगला वर्ड है अप्रेंटिस। क्या होता है? एकदम सिंपल वर्ड है, तो इसको तो आप बड़े आराम से कर ही लेंगे, है ना। दिस इज APPRENTICE, अप्रेंटिस। देखिए APPRE, है ना, APPRENTICE, APPRENTICE, अप्रेंटिस वर्ड याद रखिएगा। स्पेलिंग APPRE, अप्रेंटिस जानते ही हैं, ट्रेनिंग होता है, बिगनर होता है, जो व्यक्ति नया नया काम करता है वो अप्रेंटिस करता है। लोग कहते हैं ना ITI कर रहा हूं, अभी अप्रेंटिस चल रही, तो ये अप्रेंटिस वाले हैं, लर्नर हैं, बिगनर हैं। जब हम कोई भी इंजीनियरिंग का कोर्स या कोई और कोर्स करते हैं जो टेक्निकल होता है, उसे अप्रेंटिस। लास्ट वर्ड है इंडाइजेनस, ये भी सिंपल है एकदम, INDIGENOUS,
GENOUS, आपको यही याद रखना है। इंडाइजेनस, है ना, देखिए GENOUS, इंडाइजेनस मतलब होता है नेटिव होता है। कहीं कहीं जगह के लोग नेटिव लोग होते हैं, नेचुरली एग्जिस्टिंग इन अ प्लेस आर कंट्री, किसी किसी देश में किसी किसी जगह पे वो नेचुरली वहीं पर रहते हैं। जैसे आदिवासी जिन्हें हम कहते हैं, वो वहीं की लाइफ वहीं के कल्चर को जीते हैं और एंजॉय करते हैं, तो उसे इंडाइजेनस कहते हैं। वर्ड की मीनिंग भी आपके क्लियर हो जा रही है, हिंदी भी क्लियर हो जा रही है, एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो जा रहा है। तो ये इंडाइजेनस लोग हैं, है ना, नेटिव प्लेस हैं, वहाँ ऐसा ही रहते हैं, उनकी अपनी लाइफ स्टाइल होती है। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वर्ड स्पेलिंग के लिहाज से डिस्कस किया। कुछ अच्छा लगता है हमारा प्रयास हमारे टीम का तो लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है तो यू कैन डिसलाइक द वीडियो। गाइज इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you'll be notified with our latest videos. One more request, so please send this link to your friends, near dear sweetheart one. At last, please send your valuable comment, and according to your comment I'll be working. Thanks for joining with me. Good day all and take care all.